सभी लोग काम को अच्छे से करो, ठीक है? खेत में कोई भी मक्का रहना नहीं चाहिए, समझ गए ना? अच्छे से काम करो। सुनिए जी। हाँ? अरे इतनी धूप में तुम यहाँ पर क्यों आई? मैं ही घर आ जाता ना। आपको भूख लगी होगी ना, इसीलिए मैं ही लेकर चली आई। ठीक है, चलो उस पेड़ के नीचे बैठकर खाते हैं। काम रोकना मत, मैं अभी लौट कर आता हूँ। लीला, पता नहीं माँ ने खाना खाया होगा या नहीं। सासू माँ को खाना देने के बाद ही आपके लिए लेकर आई हूँ। लीला, मेरी माँ के लिए तुम कितनी तकलीफ उठाती हो। कुछ दिन के लिए तुम अपने मायके क्यों नहीं चली जाती, अपने माँ बाप से मिलने के लिए? आपको और सासू माँ को छोड़कर मैं कैसे रहूंगी जी? सासू माँ तो कोई काम कर नहीं सकती। अगर मैं चली जाऊंगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा? हाँ, ये बात भी सच है। बैठ जाइए जी। माँ, मैं भूख से मर रहा हूँ, 2 रोटी दे दीजिए। लीला, ये बेचारा बहुत ही ज्यादा भूखा है। मेरे पास रोटी है ना, मैं दे देती हूँ। तुम क्या खाओगी? मैं घर जाकर खा लूंगी। तो फिर ठीक है। माँ, 2 रोटी और दे दो ना। मेरी भी रोटी इसे दे दो लीला, मैं घर पे आके खाना खा लूंगा। मेरी लीला ने घर पे बहुत सारी रोटियां बनाई होंगी, मैं घर पे जाके खा लूंगा। तुम पेट भर के खाओ। माँ, थोड़ा सा पानी मिलेगा? आराम से पीजिए। चलता हूँ माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी ठीक है। बेचारा कितना भूखा था। हाँ जी। लीला, बेचारा वो भिखारी कितना ज्यादा भूखा था, लेकिन उसे खाता हुआ देखकर ऐसा लगा मेरा पेट भर गया। तो हम घर चले क्या? हाँ। इतनी सारी रोटियां। देखिए जी, इतनी सारी रोटियां कहाँ से आई? मुझे क्या पता। लीला, अब रोटियां है ना, मुझे भूख लगी है, खाने के लिए दो ना रोटियां। हाथ में ही दे दो, कोई बात नहीं। लो, तुम भी खा लो, खा लो। अरे खाओ ना। सुनिए जी, प्रणाम करके खाइए। ये कोई प्रसाद थोड़ी है जो मैं इसे प्रणाम करके खाऊं। ये प्रसाद ही है जी। प्रसाद तो भगवान के मंदिर में मिलता है। भगवान स्वयं यहाँ पर आकर प्रसाद देकर गए हैं। भगवान यहाँ पर आए थे? हाँ, आए थे जी।
और हम दोनों ने देखे भी। क्या कहा? देखे थे? पर मुझे तो दिखाई नहीं दिए। आपने भी भगवान को देखा। वो देखिए, वो आकर चले भी गए। अभी जो आया था वो एक भिखारी था। हाँ जी, हम सभी को भीख देने वाले भगवान हैं जी। बाबा मेरे लिए आए थे ना। शिरडी जय साई राम, 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 प्रतिपालक निज कारक मंत्र शिरडी जय साई राम, हम पर दया दृष्टि तुम कर दो शिरडी जय साई राम, द्वारका माई दिव्य स्वरूपम दत्तात्रेय दयामय तुम हो साई राम, साई राम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम, शिरडी जय साई राम। बाबा, आप लोगों के प्रमाणों को देख रहे हैं तो प्रमाण और वादे का क्या अर्थ रह जाएगा? लोग ऐसे ही प्रमाण और वादा करके भूलते रहेंगे बाबा। भागवत जी, मनुष्य जीवन बहुत विचित्र जीवन है। मन का तत्व भी समझ से परे है। हर व्यक्ति पाप तो करता है, लेकिन पाप का फल भोगना नहीं चाहता। लेकिन पुण्य का कर्म ना करने के बाद भी पुण्य का फल प्राप्त करना चाहता है। यही है मानव की अल्प बुद्धि की सहज स्थिति। तो मन के साक्षी और अंतरात्मा का कोई मूल्य नहीं है क्या? क्यों नहीं है? आज जो हम गलतियां कर रहे हैं और जिस दिन हम अपनी गलती का एहसास करेंगे, पश्चाताप के लिए हम अपनी गलतियों का भी प्रायश्चित करेंगे। जिस दिन गलती का एहसास हो जाता है तो उसी दिन हमें अपनी अंतरात्मा से डर लगता है। बाबा, हमारी अज्ञानता को क्षमा कीजिए बाबा, हमें क्षमा कीजिए। भाई, आप लोग कौन हैं? आपसे क्या गलती हुई है? हमारी गलती कोई साधारण गलती नहीं है भाई। जरा विस्तार से बताओ भाई। अब विस्तार से क्या बताऊं भाई? भगवान को न पहचान कर उन्हें सदैव नीचा दिखाया हमने। जब जब उसे याद कर रहे हैं तो हम सबका दिल फटा का फटा रह जा रहा है। ए फकीर, तू पानी नहीं पी सकता। चल उसे वापस रख। प्यास लगी है इसीलिए पानी पी रहा हूँ। वो पानी नहीं पी सकता, यहाँ तक कि छू भी नहीं सकता। ये पानी अच्छा नहीं है क्या? ये पानी तो अमृत की तरह है। तो मैं इस पानी से अपनी प्यास बुझा सकता हूँ ना? तब प्यास बुझा सकते थे, लेकिन अब नहीं। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि तब तुम शिरडी वासी थे और तुम कुश्ती में हार गए थे, इसलिए पानी नहीं पी सकते। अगर ये बात हमारे मालिक को पता चल गई ना तो हमें काट कर दफना देंगे। मेरी वजह से तुम अपने मालिक से डांट क्यों सुनोगे? जैसा तुम लोग चाहते हो, मैं इस पानी को नहीं पीऊंगा। हमारे जाने के बाद भी मत पीना। उसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोग के यहाँ रहते ही मैं यहाँ से चला जाता हूँ।
ये फकीर ना, हम नहीं होते तो आज भी पानी पी जाता। हाँ चलो ठीक है, चलो 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 चलो। भैया, हम लोगों ने क्रूरता दिखाई थी और बाबा को पानी पीने से मना करके वहां से भगा दिया था। हमारे इस पाप का प्रायश्चित कहीं भी नहीं है भैया। हाँ भैया, बाबा वहां पानी पीने आए थे और हमने इन पर अत्याचार किया। हम लोग पापी हैं, हमारा पाप कैसे मिटेगा बताइए साईं। हमें क्षमा कर दीजिए साईं। अनजाने में किए गई गलती को गलत समझना अच्छे लक्षण है। गलती करना तो सहज है, लेकिन गलती करके पश्चाताप करना ये मानवता का एक अच्छा दर्पण होता है। मुझे ही नहीं, अगर किसी को भी पानी पीने दोगे तो वो खाना देने से भी ज्यादा पुण्य देता है। आप सब मानवता से जियो और सभी को जीने दो। अल्लाह मालिक। लक्ष्मी, लक्ष्मीबाई, बाबा, मेरे घर आए हो? तुम्हारे ही घर आया हूँ। मुझे बुलाया था ना? आपको बुलाया मैंने? मन में याद तो कर रही थी ना? मेरे याद करने से आप आ गए बाबा। मुझे जो याद करता है वो मेरे लिए बुलावा ही तो होता है। बैठिए ना बाबा। बैठूंगा नहीं, लेकिन उससे पहले थोड़ा पानी लेकर आओ। बहुत प्यास लगी है। ठीक है बाबा, अभी लेकर आती हूँ मैं। बाबा, बाबा, बाबा। क्या हुआ लक्ष्मी? बाबा को क्यों बुला रही हो? दीदी, बाबा कहाँ चले गए? बाबा यहाँ क्या करेंगे? यहीं पर थे दीदी, मुझसे पानी मांगा था। मैं पानी लाने अंदर गई थी, मैंने बाहर आकर देखा तो वो चले गए। लक्ष्मी, बाबा भला यहाँ क्यों आएंगे? आए थे दीदी, मेरा नाम लेकर पुकारा था उन्होंने। लगता है तुम भ्रम में हो। भ्रम नहीं, सच है दीदी। नहीं लक्ष्मी, बाबा ने स्वयं मुझे भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए।